Hello everyone and welcome to my channel Continuity in Solution. Hope you all are good and safe. So let's start without wasting time. तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि व्हाट्सएप ने पिछले दिनों अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जिसका आपको नोटिफिकेशन आता होगा पॉलिसी एक्सेप्ट करने को लेके। इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेके बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ, पर व्हाट्सएप के तरफ से इसको लेके अभी कोई दो राय वाली बात नहीं हुई है। आपको पॉलिसी एक्सेप्ट करनी ही होगी। वैसे अगर अभी तक आपने पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की होगी तो भी अभी आपका व्हाट्सएप बंद नहीं होगा, ऐसा व्हाट्सएप के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है। बस आपको धीरे धीरे कुछ सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। जैसे पहले आपके व्हाट्सएप का इनकमिंग कॉल्स बंद कर दिया जाएगा, आपके वीडियो कॉल्स बंद हो जाएंगे, आप किसी को वीडियो कॉल या फिर कॉल नहीं कर पाएंगे, वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे, जैसे आप कभी आपने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया तो फिर से अगर आप अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको आपके चैट का बैकअप भी नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों का आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपने पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की तो। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले तो उसने डेडलाइन दी थी 8 फरवरी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। द कंपनी हैड अर्लियर सेट अ डेडलाइन ऑफ February 8 फॉर द पॉलिसी चेंजेस बट डेफर्ड इट टू May 15 आफ्टर अ बैकलैश। इसको लेके बहुत सारा बैकलैश हुआ। व्हाट्सएप को बहुत लोगों का सामना करना पड़ा, लोग उसके खिलाफ जाने लग गए। इसीलिए इसमें कितने दूसरे ऐप्स को भी फ़ायदा हो गया, जैसे सिग्नल वगैरह। तो फिर व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी उसके बाद उसने डेट बढ़ाई 15 मई की। 15 मई 2021 तक की डेडलाइन दी थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। और व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि जिन यूज़र्स ने अब तक पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की है उनका अकाउंट तो डिलीट नहीं किया जाएगा। आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा पॉलिसी एक्सेप्ट करने के रिमाइंडर पे, वो हमेशा आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। व्हाट्सएप के एक स्पोक्स पर्सन के मुताबिक उनकी ये नई पॉलिसी आपकी प्राइवेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा व्हाट्सएप के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। व्हाट्सएप जो है वो टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ फेसबुक। ये सारी एक ही कंपनी की पेटेंट्स हैं, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर अब आपको मैं बताता हूँ कि जब व्हाट्सएप फेसबुक के पूरे कंट्रोल में है तो इसमें हमारे लिए जो भी नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें हमारे लिए सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि व्हाट्सएप की जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाली बात है, इसके वजह से कोई भी आपके पर्सनल मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन में ये होता है कि जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया तो आपके तरफ से वो मैसेज आपके फ्रेंड को चला गया। मान लो कि आपके फ्रेंड ने अभी नेट ऑफ करके रखा हुआ है, तो आप देखते होंगे आपके तरफ से एक सिंगल टिक दिखाता है, तब वो डबल टिक नहीं होता। जब तक वो मैसेज आपके फ्रेंड के पास पहुंच नहीं जाता या फिर आपके फ्रेंड ने जब तक नेट ऑन नहीं किया तब तक वो मैसेज उसके पास फॉरवर्ड हुआ नहीं, तब तक आपके पास एक सिंगल टिक ही दिखाएगा। जैसे ही वो मैसेज उसके पास फॉरवर्ड हो गया, उसने अपना नेट ऑन किया, उसके पास मैसेज गया, तो आपके तरफ डबल टिक दिखाता है। तो अब बात है कि जब आपने मैसेज भेजा और आपके फ्रेंड के पास पहुंचा नहीं, तो फिर ये मैसेज गया कहाँ? तो ये मैसेज स्टोर होता है व्हाट्सएप के डेटाबेस में, लेकिन व्हाट्सएप फिर भी इसे पढ़ नहीं सकता है। वो है एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से, क्योंकि जो आपने मैसेज भेजा उसमें एक लॉक लगा होता है। उस लॉक की चाबी उसके पास होती है जिसको आपने मैसेज भेजा है। जब तक वो अपने फ़ोन में आपका मैसेज खोल के पढ़ नहीं लेता तब तक वो मैसेज व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। नई पॉलिसी एक्सेप्ट करने वाले यूजर्स का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ शेयर किया जाएगा। ये बात नई पॉलिसी में कही गई है। नई पॉलिसी में इसकी जानकारी दी गई है कि व्हाट्सएप कैसे यूजर्स के डेटा को प्रोसेस करेगा और कैसे व्हाट्सएप बिजनेस फेसबुक के सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करके अपनी चैट्स को स्टोर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में दिया गया है।
व्हाट्सएप की जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें ये था कि आपको अपना डेटा फेसबुक के साथ न शेयर करने की पूरी आज़ादी थी। उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं थी आपने अपना डेटा शेयर करना है फेसबुक से। लेकिन जो नई पॉलिसी है इसमें ये आपको कंपलसरी है कि आपने अपना डेटा शेयर करना ही होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नई पॉलिसी में आपके व्हाट्सएप की जानकारी फेसबुक के पास जाएगी ही जाएगी। और वो कौन सी जानकारियां हैं जो व्हाट्सएप आपकी फेसबुक को भेजेगा, तो मैं बताता हूं। जैसे कि वो जानकारियां हैं आपके व्हाट्सएप अकाउंट के रजिस्ट्रेशन की जानकारी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर। अगर आप कभी व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके उसके ख़रीदारी की डिटेल्स। आप व्हाट्सएप पे अगर दूसरे के बिज़नेस अकाउंट से बातचीत करते हैं तो वो किस तरह की बातचीत होती है बिज़नेस अकाउंट्स में, इसकी जानकारी व्हाट्सएप फेसबुक को भेजेगा। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़ी जानकारी, जैसे कि आपके फ़ोन का हार्डवेयर मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, मोबाइल नेटवर्क, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि व्हाट्सएप आपका आईपी एड्रेस, जिससे कि आपका लोकेशन पता लगता है, ये तक व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। तो बात ये है कि अब इसमें कहीं आपके चैट्स के बारे में तो आई नहीं कि आपका चैट भी भेजेगा। तो जब आपका चैट सेफ है तो बदलेगा क्या, तो मैं आपको बताता हूँ क्या बदलेगा। व्हाट्सएप ये सब अपने बिजनेस अकाउंट्स के लिए कर रहा है। व्हाट्सएप चाहता है कि जो लोग व्हाट्सएप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं उनका डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाए। तो अब फेसबुक के साथ उनका डेटा शेयर किया जाए जो भी बिजनेस अकाउंट्स यूज़ करते हैं। तो अब बात ये भी सोचने वाली है कि फेसबुक को इससे क्या फ़ायदा है। तो फेसबुक को इससे सीधा ये फ़ायदा है कि वो आपके डेटा के हिसाब से आपको एड्स दिखाएगा, यानी कि वो आपको एडवर्टीजमेंट शो करेगा। जिस तरह के चैट आप बिजनेस अकाउंट से करते होंगे उस तरह की जानकारियां ही वो आपको एड्स के थ्रू दिखाएगा। और जो कि आपने एक अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर एनी प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट, जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं करते हैं तो आप समझ जाइए, मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करते हैं और अगर वो प्रोडक्ट आप फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप खुद ही एक प्रोडक्ट हैं। व्हाट्सएप को लेके भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच वैसे भी बहुत सारी खींचतान जारी है। जैसा कि मैं अभी आपको बता दूं कि जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं, उन्होंने व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर निर्देश जारी किया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव इंडियन सिटीजन्स के प्राइवेसी को चोट पहुंचाता है, जो कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो सरकार ने इसके जवाब के लिए व्हाट्सएप वालों को 7 दिन का समय दिया है। इस इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट 18 मई को भेजी गई थी व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप को इसका जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। और अगर व्हाट्सएप इन 7 दिनों में कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो फिर कानून के हिसाब से ये मंत्रालय जरूरी कदम उठा सकता है, ऐसा मंत्रालय का कहना है। मंत्रालय ने नोटिस में ये भी बताया है कि कैसे नई नीति में भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है। तो इसको लेके मंत्रालय ने तो अब व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर ही दिया है। अब देखते हैं कि व्हाट्सएप की तरफ से क्या अपडेट आते हैं इसको लेके, व्हाट्सएप इसको हटाता है या नहीं। वैसे भी अभी डेडलाइन तो ख़त्म हो ही चुकी है। जिन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया होगा उन्हें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया उनको भी अभी डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप बंद नहीं होने वाला है। बस उनको धीरे धीरे कुछ सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस कॉल्स नहीं आएंगे, फिर कुछ दिन के बाद वो अपने चैट डिटेल्स में भी नहीं जा पाएंगे, आप लॉग में नहीं जा पाएंगे। ऐसी कुछ सुविधाएं आपको मिलनी बंद हो जाएंगी। तो इतना सब कुछ चल रहा है अभी व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके भारत सरकार और व्हाट्सएप वालों के बीच में। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अगर आपको ये मेरी रिपोर्ट अच्छी लगी हो, आपको मेरी रिपोर्ट हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस रिपोर्ट को आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को और जानकारी मिले कि आखिर व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होने से बदलेगा क्या। तो थैंक यू फ्रेंड्स,
और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।